नमस्कार। आज के इस सफर में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के एक बहुत ही खास पड़ाव की। जी हाँ, तीसरे महीने की। तो प्रेगनेंसी का तीसरा महीना, इस समय क्या क्या होता है? मन में ना बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि ये महीना वाकई बड़े बदलाव लेकर आता है। तो चलिए साथ मिलकर इस रोमांचक सफर को और करीब से समझते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, ये जो तीसरा महीना है ना, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब पहली तिमाही का आखिरी पड़ाव है। और सच कहूँ, इसे पार कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक बहुत बड़ी राहत की सांस मिलती है इसके बाद। अब आप सोच रहे होंगे, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट क्यों है? वेल, इसकी वजह ये है कि तीसरा महीना पूरा होते ही मिसकैरेज यानी गर्भपात का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। और शायद यही वो वजह है कि ज्यादातर कपल्स अपनी ये गुड न्यूज़ सबके साथ शेयर करने के लिए इसी समय तक का इंतजार करते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग हिस्से की, यानी कि उस नन्ही सी जान की जो अंदर पल रही है। देखते हैं कि इस एक महीने में बेबी का डेवलपमेंट कितना तेजी से होता है। बेबी की ग्रोथ ना इस महीने में कमाल की होती है। जरा सोचिए, महीने की शुरुआत में बेबी का साइज होता है बस एक अंगूर जितना, और महीने के आखिर तक वो एक नींबू के साइज का हो जाता है ना अमेजिंग? और वजन की बात करें तो महीने के आखिर तक बेबी का वजन हो जाता है करीब करीब 15 ग्राम। वहीं लंबाई बढ़कर हो जाती है 5 से 6 सेंटीमीटर। मतलब सिर्फ एक महीने में इतना बड़ा बदलाव, वाकई कमाल का विकास है। लेकिन साइज से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है अंदर का डेवलपमेंट। पता है, इस महीने के अंत तक बेबी के लगभग सारे जरूरी अंग बन चुके होते हैं। हाथ, पैर, उंगलियां, आंख, नाक, कान, सब कुछ अपनी जगह पर। इतना ही नहीं, किडनी तक काम करना शुरू कर देती है। और सबसे कमाल की बात, बेबी अब आवाजें भी सुन सकता है। तो ये तो हुई बेबी की बात। अब जाहिर है, जब अंदर इतना कुछ हो रहा है तो माँ के शरीर में भी कई बदलाव आते हैं। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। तो एक बड़ा सवाल जो मन में आता है वो ये है कि होने वाली माँ को इस दौरान अपने शरीर में किस तरह के बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, इस समय ना नौजिया, वॉमिटिंग यानी मतली और उल्टी, और खाने से अरुचि, ये लक्षण काफी बढ़ सकते हैं। गर्भाशय जैसे जैसे बढ़ता है, पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द भी महसूस हो सकता है। और इन सब लक्षणों के पीछे का जो मेन रीजन है वो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का बढ़ना। हाँ, ये सब सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। ये सारी परेशानियां टेम्परेरी हैं। बस एक बार तीसरा महीना पूरा हो जाए तो ये सब चीजें धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगती हैं और काफी सुकून मिलता है। ऑलराइट, अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी टॉपिक पर। वो है इसेंशियल टेस्ट्स एंड स्कैन्स, यानी वो मेडिकल जांचें जो तीसरे महीने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इस महीने का जो सबसे ज़रूरी स्कैन है उसका नाम है एंटी स्कैन। ये एक खास तरह का अल्ट्रासाउंड होता है जिससे ये चेक किया जाता है कि बेबी की नाक, रीढ़ की हड्डी और दूसरे ज़रूरी अंग ठीक से डेवलप हो रहे हैं या नहीं। एक बात का खास ध्यान रखना है, एंटी स्कैन की टाइमिंग बहुत बहुत क्रिटिकल है। इसे प्रेगनेंसी के 11वें हफ्ते से लेकर 14वें हफ्ते के बीच ही करवाना होता है। सो इस टाइम विंडो को मिस नहीं करना है। एंटी स्कैन के अलावा डॉक्टर आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से कुछ और टेस्ट्स भी रेकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि रूटीन ब्लड टेस्ट या फिर कुछ स्पेसिफिक केसेस में जेनेटिक स्क्रीनिंग भी। चलिए अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर। यहाँ हम बात करेंगे कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए क्या करें और किन चीज़ों से बचें। सबसे पहले क्या नहीं करना है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, खासकर इन शुरुआती महीनों में। इसमें आते हैं अनानास और पपीता, जंक फूड, स्मोकिंग और अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं, और चाय कॉफ़ी भी कम। और हाँ, बेवजह की ट्रैवल से भी बचना चाहिए। और अब बात करते हैं कि डाइट में क्या शामिल करना चाहिए। माँ और बेबी दोनों के लिए एक बैलेंस्ड डाइट सुपर इम्पॉर्टेंट है। खाने में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब होना चाहिए, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, छाछ, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी और हाँ, दालें और बीन्स। साथ ही खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, तो खूब पानी, नारियल पानी या नींबू पानी पीते रहें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि तीसरा महीना पूरा करना वाकई एक बड़ी जीत है। ये प्रेगनेंसी के सबसे डेलिकेट फेज के खत्म होने का सिग्नल है। तो अब
जब ये मजबूत नींव बन चुकी है तो सवाल ये उठता है कि इस जर्नी के अगले और ज्यादा कंफर्टेबल पड़ाव पर आगे क्या होने वाला है।